चलो। जितना जल्दी खत्म हो मुझे उतना जल्दी आराम मिलेगा। हाँ भाई, अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसमें कैलकुलस मेथड अपन ने पढ़ा। बाइनोमियल कोफिशिएंट में कैलकुलस मेथड में अपन ने क्या पढ़ा कि मेरे पास जो मल्टीपल में रहता है एनसीआर के, वो मर बनाते हैं एक्स की पावर 8 डिग्री में। ये अपन ने कैलकुलस से पढ़ा। फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते, स्टेप फर्स्ट क्या रहता है, स्टेप फर्स्ट में अपन पढ़ते थे आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक एन सी आर ए की पावर एक्स की पावर आर जो होती, एक्स की पावर आर किसके इक्वल होती है, वन प्लस एक्स की पावर आर के इक्वल होती है। यहाँ तक कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं नहीं होगा। है। यहाँ तक अपन ने फिर स्टेप फर्स्ट में अपन ने कहा था जो मेरे को चाहिए, जो मान लो यहाँ पर आर चाहिए तो मैं यहाँ पर एक्स की पावर आर बनाऊंगा। यहाँ पर अगर आर प्लस वन है तो एक्स की पावर आर प्लस वन के फॉर्मेट में लाऊंगा। अगर आर प्लस टू जो भी है वो मैं आर प्लस वन के फॉर्मेट में एक्स की पावर आर बनाने का प्रयास करूंगा। यहाँ तक अपन ने बात की थी। फिर अपन ने कहा था अगर एक्स पावर आर स्क्वायर है तो डबल डेरिवेटिव, अगर क्यूब है तो 3 बार डेरिवेटिव, पावर 4 है तो 4 बार डेरिवेटिव, मतलब 2 पावर है तो 2 बार डेरिवेटिव। ये अपन ने बात कर ली। फिर अपन ने कहा था इसका पढ़ा था इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड अपन ने क्या पढ़ा था कि जब वही चीज सारी डिवाइड में आ जाए, मतलब वन अपॉन में आर प्लस वन आ जाए, या वन अपॉन आर माइनस वन आ जाए, या वन अपॉन आर आ जाए, या वन अपॉन आर स्क्वायर, ये सारे डिवाइड में आ जाए, तब अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के क्रम में फिर अपन ने कहा था इसकी जो लिमिट लगाते हैं वो 0 to x लगाते हैं। बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक उम्मीद है कोई दर्द नहीं होगी। इतनी बात अपन ने कर ली थी। फिर अपन ने कहा था जब मेरे पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो अपन एक रिजल्ट बताया था मैंने, क्या कि n प्लस वन सी आर प्लस वन, याद है? बाहर लिया हो अंदर कम, तो n प्लस वन आर प्लस वन, अंदर कितना कम हुआ, एन सी आर। तो ये n प्लस वन सी आर प्लस वन किसके इक्वल होता है, अपॉन में n प्लस वन किसके इक्वल होता है, एन सी आर अपॉन में आर प्लस वन के। तो याद आ रहा है ये अपन को गिवन रहेगा, नहीं नहीं नहीं, ये गिवन रहेगा, हम्म। ये गिवन रहेगा और इसका अपन यूज करेंगे। याद आ रही है बात? भूल गए? यस। यहाँ तक तो उम्मीद है कोई दर्द नहीं होगी। फिर मैंने अपन ने जो डिस्कस, देखो मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। अपन को पता है सी जीरो प्लस सी वन अप टू सी एन की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर n होती है। अपन को पता है सी जीरो प्लस सी टू प्लस सी फोर की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर n-1। इसी की वैल्यू अगर सी वन प्लस सी थ्री प्लस अप टू सी फाइव अगर ऑड टर्म आ रहा है तो इनकी वैल्यू 2n-1 की इक्वल होती है। फिर मैंने तुमको बताया था सेकंड प्रॉपर्टी, अगर इनका डिफरेंस ले लूँ, मतलब सी जीरो माइनस का सी वन प्लस का सी टू माइनस का थ्री, इसकी वैल्यू कितनी आती है, अप टू सो वन, जीरो आंसर आता है। ये बात पकड़ में आ गई? फिर अपन ने बताया था कि मेरे पास अगर कोई एपी में, अगर मेरे पास कोफिशिएंट के साथ जीपी बन रही है, अगर कोफिशिएंट के साथ जीपी बन रही है तो क्या फार्मूला आता था, 1 पावर n और 1 प्लस में जो वेरिएबल है, मतलब एन सी वन के साथ जो बैठा है वो मेरा एक्स बन जाता है। याद आ रहा है? यस। नहीं नहीं, पक्की बात है ना? हाँ। हाँ। अगर मेरे पास एपी बन रही है तो क्या बन जाता है, अगर एपी बन रही है, मतलब अगर मैं तुमको हेडिंग दिखाऊं, थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊं अगर, तो मेरे पास अगर एन सी जीरो, पहले ध्यान रखना कि मेरे पास यहाँ पर एन सी जीरो वाला टर्म होना चाहिए तब ये वैलिड है ना। तो एन सी जीरो प्लस में एन सी, अगर यहाँ पर ए लिखा है और प्लस में एन सी वन ए प्लस डी लिखा है अप टू सो वन एन सी एन ए प्लस एन डी लिखा है, ये देखो सारे टर्म एपी में लिखे हैं। एपी में लिखे तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू इंटू में एन सी जीरो से लेके एन सी एन तक। उम्मीद है कोई दर्द नहीं होगी। बात पकड़ में आ गई? ए प्लस एन डी बाई टू इंटू में एन सी जीरो प्लस एन सी वन से लेके अप टू एन सी एन तक, इसकी वैल्यू पता कितनी होती है, 2 की पावर n। तो ए टू ए प्लस एन डी आ गया यहाँ से, और ये आ गया 2 की पावर n बाई टू। तो आंसर कितना आएगा, 2a प्लस एन डी इंटू में 2 की पावर n। याद है? उम्मीद है कोई दर्द नहीं होगा यहाँ तक। क्लियर है यहाँ नहीं है। तक? बात सारी क्लियर है? अच्छा, अपन ने इस पे सारे इंटीग्रेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, यस। किए थे। अगला उसी क्रम में एग्जांपल डालो जो अभी तक अपन ने पढ़ना है। 2 का स्क्वायर सी जीरो का मतलब क्या है, एन सी जीरो अपॉन में वन इंटू में टू, प्लस में 2 का क्यूब इंटू में सी वन अपॉन में टू इंटू में थ्री, प्लस में 2 की पावर 4 इंटू में सी टू अपॉन में थ्री इंटू में फोर, अप टू सो वन 2 की पावर n+2 सी एन, ये n+2 है, अपॉन इंटू में सी एन अपॉन में n+1 n+2। नोट डाउन हो गया? क्लियर है? यस हो गया। इसका सबसे पहला दांव, जब भी तुम्हारे पास डिफिकल्टी है हमेशा जनरल टर्म में बना लो। देखो अपन ने अधिकतर कॉन्सेप्ट अब जनरल टर्म में बनाना सीखा, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, बोलो भाई? जनरल टर्म क्या होगा, टू की पावर, टू देखो का। 2 की पावर, हाँ बोलो, जब वन है तो n+4 आती है यहाँ से, अरे यहीं से देख लो, 2 की पावर r+2 एन सी आर की एन सी आर अपॉन में r+1 r+2, यही होगा। यस। आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक। यहाँ तक कोई दर्द है? बोलो, नहीं है। कोई दर्द?
मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं अपन करें क्या ये बता दो, करना क्या चाहिए अपन को। मैंने कहा भाई मेरे को एक रिजल्ट पता है। अच्छा ये देखो अपन ने जो लास्ट लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट टाइटल में वो मेरे पास क्या था, याद आ रहा है? ये क्वेश्चन अपन ने किया था आर की वैल्यू 0 से लेके n तक, और एन सी आर अपॉन में r+1 r+2, याद आ रहा है ये वाला क्वेश्चन? फिर अपन ने कहा था इसका डबल इंटीग्रेट किया था अपन ने, कुछ कुछ माइंड में आ रहा है? कुछ कुछ आ तो रहा है। आ रहा है, लेकिन मैंने फिर लास्ट में वहां पर x की वैल्यू 1 डाली थी, यहाँ पर कुछ x की पावर r बना था, लेकिन वहां पे मैंने n की वैल्यू x की वैल्यू 1 डाली थी, लेकिन जब मैं यस उसी में सर। अगर 2 डाल दूंगा तो मेरे को ये रिजल्ट दे देगा, लेकिन वहां से एक डेफिनेशन आ सकती थी। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड मैं तुमको यहाँ से दिखा रहा हूँ, यहाँ तक कोई डर तो नहीं है? नहीं है। मेरे को पता है क्या, मेरे को पता है कि n+1 सी आर प्लस वन किसके अपॉन में आर n+1 किसके इक्वल होता है, एन सी आर अपॉन में r+1 के इक्वल होता है। मेरे को क्या गिवन है, मेरे को एन सी आर अपॉन में r+1 गिवन है। इसकी देखो मैं यहाँ पर r वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पर r हटा नहीं सकता, लेकिन अगर r की जगह पर n को रिप्लेस कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। हाँ। तो यहाँ पर r की वैल्यू 0 से लेके n तक एन सी आर अपॉन में r+1 की जगह पर क्या लिख दूँ, n+1 सी आर प्लस वन अपॉन में n+1 लिख दूँ, लिख दो। पावर r+2 n+1 सी r+1 अपॉन में n+1 होगा तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि n वेरिएबल नहीं है, r वेरिएबल था, है ना? तो यहाँ तक कोई गर्द नहीं होगा। अपॉन में कितना बचा, अपॉन में r+2 बचा। अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैं इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये n+2 सी r+2 अपॉन में n+2 किसके इक्वल होगा, n+1 सी r+1 अपॉन में r+1 के इक्वल होगा, सॉरी हाँ। r+2 के इक्वल होगा। तो ये देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा फिर, 1 अपॉन में n+1, यहाँ से n+2 बाहर आ गया, समेसन r की वैल्यू 0 से लेके n तक 2 की पावर r+2, यहाँ से कितना आया n+2 सी r+2, यहाँ तक कोई कर दो, बोलो बालक, नहीं है। बोलो। उम्मीद पे अब पानी मत फेरना, सारी जितनी भी उम्मीद अपन ने बना रखी है, क्लियर है ना? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है? हम्म। आगे बट अब सुनना, मेरे को बताओ ध्यान से, बस पकड़ के रखना, n+1 n+2 ब्रैकेट में r की वैल्यू 0 से लेके n तक n+2 सी r+2, ये है ना, और 2 की पावर r+2। जरा मेरे को ध्यान से एक बात बताओ कि मेरे पास यहाँ पे मैंने कितनी शिफ्टिंग की है, 2 शिफ्टिंग की है। एक एक यहाँ मान। पे, यहाँ से एनसीआर से एनसीआर+1 में गया, तो यहाँ आर 0 से ना जाके 1 पे जाएगा, शिफ्ट होगा, जितनी शिफ्टिंग उतना 1 आगे शिफ्ट होगा, जितनी अब मैंने यहाँ पे अगेन दूसरी शिफ्टिंग की है, तो यहाँ पर r1 था तो यहाँ r2 पे पहुंच जाएगा। हाँ। नहीं पकड़ में आई बात, चलो नहीं भी पकड़ में आ रही तो छोड़ दो। मैंने कहा इतनी पकड़ में नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो मैंने कहा यहाँ 1 डाल लो, यहाँ पे 0 डाल दो, 0 ही था, मैंने कहा 0 था, ठीक है डाल दिया 0। मैंने कहा इसको जरा खोल के दिखा दो क्या आ रहा है। मैंने कहा अगर तुम इसको खोलोगे तो 1+n+1 n+2, इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, n+2 C2 बनेगा, प्लस का n+2, सुनो सुनो सुनो, n+2 2 की पावर कितना बनेगा, 2 की पावर 2 बनेगा, प्लस का n+2 C3 2 की पावर 3 बनेगा, प्लस का सो वन n+2 सॉरी n+2 C n+2 2 की पावर n+2 बनेगा। यहाँ तक कोई डर है? कोई दर्द नहीं है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, याद आ रहा है तुमको एक प्रॉपर्टी, सर क्या प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये बताओ कि अगर NC0 प्लस का NC1 इंटू में 2 प्लस का NC2 इंटू में 2 स्क्वायर प्लस में अप टू NC3 इंटू में 2 क्यूब अप टू NCn 2 की पावर n, क्या आंसर आता था, 1+2 की पावर n आता था? याद आ आता रहा है, था। याद आ रहा है, लेकिन यहाँ पर n की जगह पर कौन बैठ गया, n+1 n+2 बैठ गया, यस सर। n+2 बैठा, लेकिन अपन को अगर ये रिजल्ट लगाना है तो 0 वाला भी टर्म होना चाहिए और 1 वाला भी टर्म होना चाहिए, तो इसमें तो नहीं है, तो मैंने कहा अपनी तरफ से दे दो, तो अपनी तरफ से अगर दोगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। बात तो सही है। n+2 C0 दे दिया और n+2 C1 दे दिया, फिर मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये बात तो सही है सर, ये वाली भी। यहाँ तक कोई दर्द, कोई दर्द माइनस नहीं है। माइनस का माइनस कितना करेंगे, n+2 C0 n+2 C1, कोई दर्द है यहाँ तक, उम्मीद है कोई दर्द नहीं होगा। अब मेरे पास ये क्या बन गया, याद करो, 2 की पावर कितना बना, कितना बना, वेरिएबल देखो, इसको मैं लिखूंगा क्या, ये मेरा क्या बना, याद है? वेरिएबल कौन है, इंक्रीज किसकी पावर हो रही है, याद है?
मैं इसको दूंगा 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो ये देखो इसमें 1 था, 2 की पावर 0, 1 हुआ, 2 हुआ, तो वेरिएबल 2 की पावर में बढ़ रहा है। अगर 2 की पावर में बढ़ रहा है तो कौन वेरिएबल हुआ? एक्स वेरिएबल हुआ, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 2 आ गई। तो याद आया जीपी मल्टीपल में है, जीपी वाला, जीपी जीपी जीपी, तो 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 2 आएगा इसका सम। नहीं पकड़ में आई बात? नहीं आ तो रही है। आ रही। और माइनस कितना करोगे? n प्लस 2 C0 और माइनस का n प्लस 2 C1 इंटू में 2। क्लियर हो गई भाई? ये 2 क्यों मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जीपी बनानी थी, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 होना चाहिए, तो इतना ऐड किया है तो इतने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात पकड़ में आई? तो करेक्ट। 1 n प्लस 1 n प्लस 2, तो 3 की पावर n प्लस 2 माइनस n प्लस 2 C0 की वैल्यू 1 माइनस का n प्लस 2 C1 की वैल्यू n प्लस 2 इंटू में 2। नोट डाउन हो गया? तो आ सर एक गया मिनट पकड़ दो, नहीं अभी नहीं हुआ। माइनस का 4 माइनस का 5 बनेगा और माइनस का 2n बनेगा। इजी था? थोड़ा सा नीचे, थोड़ा और नीचे। डिफिकल्ट तो नहीं है, पहले ये बता दो, इजी बात मत देख। कि हाँ हो गया। हो गया? हो गया। पक्का? हाँ। आगे बढ़े। यस सर। हेलो? हाँ। हो गया। अच्छा, अगर मैं तुमसे इसी क्रम में बोलूं एक और क्वेश्चन, इसी में बोल दूंगा मैं, तो इसी में आंसर दे दूंगा। इसी का छोटा भाई है एक, छोटा भाई ये है कि एन सी आर 3 टू द पावर आर प्लस 4 अपॉन में आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 आर प्लस 4, ये था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तब क्या करोगे? आर की वैल्यू 0 से लेके n तक। अगर ये वैल्यू आ जाए तो देखो यहाँ पर दो थे, आर प्लस 1 और आर प्लस 2, और ये 2 की पावर था, लेकिन यहाँ पर कितने तक गया? 1 2 3 4 तक गया, और यहाँ पे 3 की पावर है। कुछ रिलेट हो रहा है? तो जब 2 था तो आंसर में 3 आया, तो 3 होगा तो आंसर में कितना आएगा? 4 आएगा। लेकिन सुनो मुद्दे की बात, यहाँ पर जब स्टार्टिंग एन, यहाँ पे स्टार्टिंग आर प्लस 1 और आर प्लस 2 थे, तो देखो आंसर में एन प्लस 1 और एन प्लस 2 आए। तो यहाँ पर एन, आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 आर प्लस 4 है, तो स्टार्टिंग में मेरे पास क्या आएगा? एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 एन प्लस 4 आएगा। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। फिर यहाँ पर 3 की पावर आया था, तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 है तो 4 की पावर कितना? एन प्लस 4। माइनस में ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, तो जब पावर 2 था तो 0 1, जब 2 थे तो 0 और 1 तक हुआ, यहाँ पर 3 है तो कितने सब्ट्रैक्ट होंगे? 4 तक सब्ट्रैक्ट होंगे। तो जब मैं 4 तक सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बनेगा? माइनस का n प्लस 4 C0 इंटू में 1, मतलब 3 की पावर 0, माइनस का n प्लस 4 इंटू में C1 3 की पावर 1, माइनस का n प्लस 4 इंटू में C2 3 का स्क्वायर, माइनस का n प्लस 4 इंटू में C3 3 की पावर क्यू। नोट डाउन हो गया? क्लियर हो गई बात? तो ये यस सर इसका ओके। पैटर्न पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाए? पकड़ तो रहा था थोड़ा सा सी। हेलो? हाँ नहीं पकड़ पाए? पकड़ रहा हूँ। अरे वैसे बता दूं कि पूरा प्रॉपर अप्रोच से, बस टाइम टेकिंग है थोड़ा, इसीलिए मैं उससे जा नहीं रहा हूँ, लेकिन मत दूसरी बताओ सर। देखो बता ही देता हूँ। ये था आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक, एन सी आर 3 की पावर आर प्लस 4 अपॉन में आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 आर प्लस 4 था। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है? नहीं। बताओ, एन सी आर अपॉन में आर प्लस 1 किसके इक्वल होगा? एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 के इक्वल होगा। हाँ। तो मैं इसकी जगह पर क्या रिप्लेस कर लूँ?
एन सी आर अपॉन में आर प्लस वन की जगह एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन रिप्लेस कर दूं तो वो एन प्लस वन बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो आर किलो जीरो से लेके एन तक। अब क्या बना, एन प्लस वन सी आर प्लस वन ये बना, और नीचे कितना बचा, आर प्लस टू आर प्लस थ्री आर प्लस फोर, ऊपर कितना हो रहा है, थ्री की पावर आर प्लस फोर। अब देखो अगेन एन प्लस वन, अब सुनना है एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन में आर प्लस टू किसके इक्वल होगा, एन प्लस, अरे यार shit। नहीं पकड़ में आई बात। हेलो, क्या हुआ? एक मिनट में दूसरे से ज्वाइन कर रहा हूँ, ये मेरे इसकी बैटरी खत्म हो गई। बालक बालक बालक। एक मिनट, अब तो बोलो, मैं तक सुन रहा हूँ। मैं दूसरे से ज्वाइन भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एन प्लस टू सी आर प्लस टू होगा, यस सर। अपॉन में कितना आएगा, एन प्लस थ्री। तो इसकी जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। तो एन प्लस थ्री बाहर आ जाएगा कि एन प्लस टू, सॉरी एन प्लस टू बाहर आएगा ना, तो एन प्लस टू बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर एन प्लस वन एन प्लस टू आ गया, समेसन आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक। अंदर कितना बना, एन प्लस टू सी आर प्लस टू, बाहर कितना बना, अंदर कितना बना, आर प्लस थ्री आर प्लस फोर बना, थ्री की यस पावर सर। आर प्लस फोर। यहाँ तक संशय हो तो बोल देना। और नहीं है फिर सर। अगला मेरे को एन प्लस टू भी हटाना है, तो एन प्लस टू सी आर प्लस टू अपॉन में आर प्लस थ्री किसके इक्वल होगा, एन प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री अपॉन में एन प्लस थ्री के इक्वल होगा। तो इसके ऊपर मैं फिर रिप्लेस कर दूंगा, एन प्लस वन हाँ। एन प्लस टू एन प्लस थ्री बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा, आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक, और एन प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री अपॉन में आर प्लस फोर, थ्री की पावर आर प्लस फोर, यही बचा। फिर मेरे को ये और हटाना है, तो ये किसके इक्वल होगा जरा बता दो मेरे को, एन प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री अपॉन में आर प्लस फोर किसके इक्वल होगा, एन प्लस फोर सी आर प्लस फोर अपॉन में एन प्लस फोर के इक्वल होगा। यहाँ पे अरे हूँ तो बोल रहे हो, पकड़ में आई बात, फिर भाई हूँ। हाँ हाँ। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। अरे यार। हाँ। अब जरा बोलो, मैं अगर क्लियर हो गई यहाँ तक बात, यस सर। कोई दर्द, नहीं, दर्द ये बस मैं लिख लेता हूँ, ये दर्द है। इतना नोट डाउन कर लो पहले, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, मेरे को भले चाहे 12-1 बज जाए, आज खत्म करना है। नहीं, मुझे नहीं बजना चाहिए, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा तेरे। मैं आज बैन हो हूँ, गया हो सकता है मैं 1-2 दिन क्लास ना ले पाऊँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। सर। अभी छुट्टी मत करो सर, 30 दिन रुक जाओ बस। यहाँ तक नोट डाउन हो गया, वैसे मैंने इस तीस महीने में दिन में छुट्टी, छुट्टी मत करो। यहाँ तक हो गया नोट डाउन, पहले ये बताओ। हो गया हो गया। अब बोलो इसका आंसर क्या होगा, याद करो वो दिन, कौन सा दिन, कि मेरे को पता है कि एन सी जीरो इंटू में अगर जीपी बन रही है तो आंसर क्या आता है, याद करो वो दिन जीपी बनती है तो आंसर क्या आता है, जीपी बनती है तो आंसर क्या आता है, वन प्लस एक्स की पावर एन। यहाँ पर एन प्लस फोर है तो एन प्लस फोर आ जाएगा, लेकिन एक्स कितना होता है, एक्स कितना होता है कोफिशिएंट ऑफ एन सी जीरो वाला, तो यहाँ पर एन प्लस वन सी जीरो वाला। लेकिन 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 मुद्दे की बात यह है कि पहली बात इसके लिए रिजल्ट को यूज करने के लिए स्टार्टिंग सी जीरो से होनी चाहिए, बात पकड़ में आ रही, लेकिन यहाँ जीरो से स्टार्टिंग नहीं हो रही, तो कहाँ से स्टार्ट हो रही सर, सी फोर से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखो, जब मैं आर की वैल्यू जीरो डालूंगा तो कितना बनेगा, एन प्लस वन एन प्लस टू यस सर। एन प्लस थ्री, यस सर बोल रहे हो, समझ में आ रहा है, हाँ एन आ प्लस रहा है। फोर सी, यहाँ पर आर की जीरो डालूंगा तो फोर बनेगा, और थ्री की पावर फोर बनेगा, प्लस में एन प्लस फोर सी फाइव थ्री की पावर फाइव बनेगा, अप टू सो वन एन प्लस वन सी एन प्लस फोर थ्री की पावर एन प्लस फोर बनेगा। ये रिजल्ट क्या यहाँ वैलिड है, नहीं, लेकिन अगर मेरे को रिजल्ट यूज करना है तो मेरे को कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और क्या ऐड करना पड़ेगा, ध्यान से बता दो। वही मैं सोच रहा हूँ। अरे जीरो तक लाना है तो जीरो तक ऐड कर दूंगा, तो एन प्लस फोर सी जीरो प्लस का एन प्लस फोर सी वन थ्री इंटू में थ्री जीपी बनानी है, प्लस का एन प्लस फोर सी टू इंटू में थ्री का स्क्वायर, प्लस एन प्लस फोर सी थ्री थ्री का क्यूब, और अप टू इसके बाद ये लिख दो, बन गई। बन गई। लेकिन जो ऐड किया सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा,
इतने सेपरेट रखूंगा जितना ये इतना करना है जितना लिया ये। यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस कितना करूंगा, n+4 c0 माइनस का n+4 c1 3 माइनस का n+4 c2 3 का स्क्वायर माइनस का n+4 c3 3 का क्यूब, ये बनेगा। जरा ध्यान से देखो तो ये क्या बना, इसमें x की वैल्यू बोलो कितनी है, 3 है। अरे n+1 c1 वाला होता है कोफिशिएंट 3 है। हम्म। तो यहाँ से कितना बना, बोलो आंसर बोलो इसका फिर। 1+3 की पावर कितनी लगा दूं, n+4 माइनस का n+4 c0 माइनस का n+4 c1 इंटू में 3 माइनस का n+4 c2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस का n+4 c2 3 का क्यूब। अरे ये n+4 तक है तो पावर n+4 तक जाएगी, n मत चिपका आना। अच्छा, खामखा मैं एन तक पहुंचा देता। मेरे को तो संशय होता है कभी कभी, क्या? तुम बालक भी हो। आ, नोट डाउन हो गया, सर ये मजाक था ना? नोट डाउन हो गया। ये मजाक था ना वैसे? नहीं मैंने कब कहा कि सीरियस था। हाँ तो सही है। नोट डाउन हो गया। मुझे भी कभी कभी वो संशय होता है। किस बात का। नहीं, मैं बोल नहीं सकता वो बात बस। बोल दो। नहीं नहीं। नोट डाउन हो गया। यस सर। क्लियर है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी बोलो, फटाक से बोलो। हाँ हाँ हाँ। अगला, अगले क्वेश्चन डालो फटाक से। देखो अब जो खेल रहे हैं खेल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक चलने वाला है, इसी में चैप्टर खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कब खत्म हो गया, है ना। इफ 1+x⁻n = c0 + c1x up to cn x की पावर, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, इनको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको, तब माइंड में सेटल होगी सारी बातें, है ना। फिर से कह रहा हूँ, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब माइंड में सेटल होंगी सारी बातें। मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि लास्ट में तुमको ये कहने को ना हो कि मेरे को क्वेश्चन की अभाव था, मैं कर नहीं पाया, है ना। मुझे क्वेश्चन का सच में अभाव है। है ना, ऐसा मत कहना। मैं इतने क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा रहा हूँ कि तुम अगर उनको भी करके चले जाओगे तो तुम्हारे माइंड में एक पैटर्न बन जाएगा कि हाँ इन क्वेश्चंस को ऐसे डील करना, इन क्वेश्चंस को ऐसे डील करना, इन क्वेश्चंस को ऐसे डील करना, मेरा ये देखा हुआ क्वेश्चन मैं इसको टच कर सकता हूँ। बात पकड़ में आई। देखो क्वेश्चन है ये, इसमें फर्स्ट वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट वैल्यू निकालनी है c0² + c1² + c2² अप टू cn² इक्वल्स टू में 2n नोट डाउन हो गया। सेकेंड यस वैल्यू सर। निकालनी c0 c1 c2 अप टू cn-1 cn, इसकी वैल्यू प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ना, 2n cn+1 ये प्रूव करना है। थर्ड वैल्यू निकालनी है c0 c2 c1 c3 अप टू cn माइनस का टू cn 2n cn+2। फोर्थ प्रूव करना है c0 का स्क्वायर माइनस का c1² प्लस का c2² माइनस का c3² अप टू सो वन, ये प्रूव करना है 0 इफ n ऑड है और nc2-1 की पावर n/2 इफ n इवन है। नोट डाउन हो गया, जल्दी कर रहा हूँ बोलो, अभी। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, बस बोल दो बोल दो, एक बार हो नोट हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया पहला वाला हो प्रूफ गया हो दिखा गया। रहा हूँ, पहले वाले के दर्शन करवा रहा हूँ पहले, यहाँ तक डाउन, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। नहीं। सबसे पहले गिवन क्या है, ये कंडीशन गिवन है, इनकी वैल्यू मांग रखी, मैं तुमको बाद में एक ट्रिक बताऊंगा, बड़ी प्यारी प्यारी ट्रिक है, बहुत ही प्यारी ट्रिक है, लेकिन पहले नहीं बताऊंगा, है ना। मैं जानता हूँ तुम मनचले आदमी हो, पटक जाओगे पटाख से। चलो अब देखते हैं, सर पहले समझ लेते हैं है क्या, मेथड क्या है। अब सुनना, मेथड में समझा रहा हूँ, जब भी तुम्हारे पास समेशन में आता है अपन के माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पहले एक बार सीधा लिखो, एक बार उल्टा लिखो, दोनों को ऐड कर दो, ये क्लियर है। मेरे माइंड में जब भी ऐसा कुछ आता है समेशन के फॉर्म में आता है अपन के माइंड में एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि पहले सीधा लिखो,
उल्टा लिखो। अब मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, एडिशन करना एडिशन कर दूंगा, सब्ट्रैक्शन करना सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि मेरे से डिमांड क्या कर रहा है। बात पकड़ में आ गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट कुछ है, ना कुछ तो दिमाग में आया है। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या एक्सपेंशन होता है, दिया है, क्या दिया है, C0 प्लस C1x प्लस अप टू Cn एक्स की पावर एन। मैं इसको रिवर्स लिखूंगा, जब मैं इसको रिवर्स लिखूंगा तो x प्लस 1 की पावर एन का एक्सपेंशन क्या होगा, फटाक से बोलो। Cn, CN। नहीं C0, Cn C0 के इक्वल होता है, याद हो, याद करो याद करो याद करो। वो NC हाँ, जीरो हमने कहा था एक बार। NC1 NCn माइनस वन के इक्वल, NC2 NCn माइनस टू के इक्वल, NC3 NCn माइनस थ्री के इक्वल। तो मैं NC0 को NCn लिख दूं या NCn को NC0 लिख दूं, कोई दर्द? नहीं, कोई डर नहीं है। ये C0 एक्स की पावर एन लिख दूं डायरेक्ट, डायरेक्ट कोई डायरेक्ट डर डायरेक्ट। नहीं है। प्लस कोई में डर सी नहीं है। सी C1 एक्स की पावर कितना आएगा, n माइनस वन अप टू कोई सो डर नहीं है। लास्ट टर्म Cn एक्स की पावर 0। कैसे लिखा ये क्लियर हुआ? कैसे लिखा? क्लियर हुआ। अब मैं दोनों को हो मल्टीप्लाई गया। करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इधर देखो ये और ये सेम है, तो बेस से में तो पावर ऐड होती है। तो ये तो बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 2n, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, हम्म। ये उल्टा लिखा है ना। मल्टीप्लाई के बाद ये तो रहेगा, और इधर कितना बचा, C0 प्लस का C1x अप टू Cn एक्स की पावर n, यही बना। और ये इधर सब। कितना बना, C0 एक्स की पावर n प्लस का अप टू Cn एक्स की पावर, ये बना। एक्स पर कुछ नहीं बना, यही बना। जरा मेरे को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि ये जो C0 स्क्वायर लिखा ये कब आएगा, ये C0 स्क्वायर जब पहले वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तब आएगा। ये सब। पकड़ में आई? अरे थोड़ा मैं और इज्जत देता हूँ, और इज्जत थोड़ी सी और इज्जत दूँ। C1x प्लस C2 एक्स की पावर एक्स स्क्वायर आएगा अप टू Cn माइनस का वन एक्स की पावर n माइनस का वन प्लस Cn एक्स की पावर n आएगा। और इस सिमिलरली लास्ट वाला क्या आएगा, C0 एक्स की पावर n प्लस का C1 एक्स की पावर n माइनस का वन अप टू सो वन Cn एक्स की पावर 0 आएगा। ये सब। जरा बेटा ध्यान से देखो एक बात कि मेरे से डिमांडेड क्या है, डिमांडेड है C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर Cn स्क्वायर, यही डिमांडेड है अप टू सो। तो मेरे को एक बात ध्यान से बता दो कि यहाँ पर C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर Cn स्क्वायर कब मिलेगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले से। x की पावर n के कोफिशिएंट जितने भी हैं वो मेरे को यही दे रहे हैं। मैंने कहा कैसे, मेरे को दिख नहीं रहा। मैंने कहा देखो बारा एक बार ध्यान से, ये मल्टीप्लाई होगा जब इससे तो क्या देगा, C0 स्क्वायर देगा। अरे बोलो बालक, हम्म। देगा। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तब क्या देगा, C1 स्क्वायर देगा। जरा दोनों में कोफिशिएंट की, अरे एक्स की पावर कितनी बन रही है, देखो यहाँ से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर n, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तब भी एक्स की पावर n, अगला वाला C2 स्क्वायर बनेगा वहाँ भी एक्स की पावर n। तो ये जो मेरे से डिमांडेड है, ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n लिखा है। अरे नहीं ये पकड़ में सब। आई, नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में आई, थोड़ी थोड़ी आई कि पूरी नहीं आई, थोड़ी आई तो। नहीं आई। अरे देखो जब मेरे को डिमांड क्या है, मेरे से डिमांडेड, डिमांड 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 बोलो, डिमांड बोलो, डिमांड क्या है, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अप टू सो वन Cn स्क्वायर डिमांडेड है। ये सब। ये कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, बोलो भाई। जब x की पावर n मल्टीप्लाई होगा x की पावर 0 वाले से, तो C0 इंटू C0 की x की पावर n बनेगा तो C0 स्क्वायर देगा। हाँ। फिर प्लस 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 जब ये वाला मल्टीप्लाई होगा x की पावर n माइनस वन वाले से, तब C1 स्क्वायर देगा। ये नहीं सब। पकड़ में आई। तो जितना भी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n है वो यही लिखा है, देखा। अरे लास्ट वाला देख लो, Cn इंटू में Cn एक्स की पावर n एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर यहाँ भी तो मिल रहा है, तो Cn इंटू Cn Cn स्क्वायर दे देगा। तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n। मैं गधा हूं जो मैं यहाँ पर देखूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n, मैं क्यों देखूं, जब ये और ये दोनों इक्वल हैं तो मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n मैं इसमें देखूंगा ना, मैं क्यों इसमें जाऊं देखने। बस मेरे को यहाँ से हिंट लगाना था कि ये है क्या, हिंट मेरे को बात यहाँ तो से सही लग गई, है। हिंट मेरे को यहाँ से लग गई। अब अपन देख लेंगे यहाँ से, बात पकड़ में आ गई। तो बोलो इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2n कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n चाहिए मेरे को,
तो पावर टू एन, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन कितना आएगा याद करो, जब एक्स की पावर आर आता है तो एन सी आर आता है, तो यहाँ पर एक्स की पावर एन वाला चाहिए तो टू एन सी एन आ जाएगा। यस सर। यही तो प्रूफ करना था। पकड़ में आई बात। करेक्ट। कोई अभी कोई भी दर्द हो तो बोल देना। नहीं। इसी में तुमको दांव खिलवा रहा हूँ। यहाँ तो पहला डील हो गया ये। सेकंड डील यहीं करवा दूँ तो मैं फटाक से नीचे करवा देता हूँ। सेकंड डील की डिमांड क्या है? डिमांड देखो, डिमांड तुमसे है क्या क्या, सी जीरो का सी वन से, सी वन का सी टू से, फिर सी टू का सी थ्री से होगा। बात पकड़ में आ रही है? क्लियर हो गई? डिमांड क्लियर हो गई? तो अगली डिमांड क्या है? सेकंड लिख रहा हूँ, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड डिमांड क्या है? सेकंड डिमांड है मेरी कि सी जीरो सी वन से प्लस का सी वन सी टू से और सी वन सी थ्री से, यही डिमांड कर रहा है। यस सर। तो बालक एक बार जरा ध्यान से बता दो, सी जीरो जब सी वन से मल्टीप्लाई होगा तो कोफिस एक्स की पावर कितना बन रहा है? जरा मेरे को बता, ये किसका कोफिशिएंट लिखा है? ये बोल दिया तो मजा आ जाएगा। देखो देखो देखो, सी जीरो और सी वन है, तो ये सी जीरो मल्टीप्लाई होगा सी वन से, तो किसका कोफिशिएंट बन रहा है? एक्स की पावर एन माइनस वन का बन रहा है। अरे नहीं पकड़ में आई बात? बोलो बालक। हम ही कुछ तो बोलते है हैं। सर। अरे सी जीरो जब सी वन से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तब सी जीरो सी वन देगा। यस यस सर। नहीं, अरे यस सर तो बोल दिया। इधर देखो ना, वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स, ये मल्टीप्लाई करवाना आता है कि नहीं आता? यही खा गए, आता है। है ना? अब सुनना, मेरे को पता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ से देखो एक्स की पावर एन माइनस वन यहाँ से बना, फिर ये वाला जो एक्स की पावर एन माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तब सी वन सी टू देगा, तो ये सी एन माइनस वन सी एन से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जितना भी ये लिखा है, ये क्या लिखा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन लिखा है। यस सर। नहीं पकड़ में आई बात? अरे बोलो 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 बोलो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन किस में? इन इसमें, लेकिन ये किसके इक्वल है? इसके, तो लिख दूं वन प्लस एक्स की पावर टू एन। यस लिख दो। तो कितना आएगा बोलो? टू एन सी एन माइनस वन आ जाएगा। हाँ। और ये टू एन सी एन माइनस वन किस, अरे याद आ रहा है एन सी आर किसके इक्वल होता है? एन सी एन माइनस आर के। तो टू एन सी, टू एन माइनस का एन प्लस का वन, तो एन टू एन सी एन प्लस वन, तो ये किसके इक्वल हुआ? टू एन सी एन प्लस वन। बात पकड़ में आ गई? अरे थोड़ा सा भी डाउट हो अगर हो रहा हो तो बोल देना अभी। अगला वाला अगर तुम बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा तुमको समझ में आ गया, वरना नहीं आया। अगले वाले के लिए क्या करूंगा? थर्ड वाले के लिए, फर्स्ट सेकंड हो गए, थर्ड वाले के लिए मेरे को तो किसका कोफिशिएंट लिखा है ये? बोलो बालक, ये बोल दिया तो मजा आ जाएगा, ये नहीं बोला तो नाक कटी। बोलो बोलो, सी जीरो सी टू किसका कोफिशिएंट लिखा है? सी जीरो सी टू प्लस सी वन सी थ्री प्लस सी एन माइनस टू सी एन, ये कब आएगा? ये किसके कोफिशिएंट है? अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो पकड़ में आ रही है? वो पूछ समझ में आ रहा था, इसी से आप पूछ रहे हो। हाँ, तो ये किसके कोफिशिएंट लिखे जरा देख के बताओ इसमें से। जी जी ओ। एक्स की पावर नहीं, एक्स की है ना। सी जीरो मल्टीप्लाई होना सी टू से, सी जीरो यहाँ से पकड़ लो और सी टू यहाँ वाले से पकड़ लो और बता दो एक्स बार कितना आ रहा है। अरे उसमें सी टू में दिख ही नहीं रहा होगा तो लिखा लो सी टू इंटू में एक्स की पावर एन माइनस टू। बोल समझ दिया। में समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये सी जीरो स्क्वायर था, ये सी वन स्क्वायर था, सी टू स्क्वायर था, सी एन स्क्वायर था। कहाँ गया आपका पेन? कहाँ गया? अच्छा ये था, ये था, एक तो लाल। अच्छा कहाँ गया? देखो, ये सी जीरो स्क्वायर सी वन स्क्वायर सी एन स्क्वायर था। हाँ ठीक है, हाँ ये ठीक है। कब मिलेगा? देखो सी जीरो इंटू में सी जीरो, तब सी जीरो स्क्वायर देगा। ये वाला सी जीरो जब इस सी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तभी तो सी जीरो स्क्वायर देगा। सही बात है। और ये सी वन जब इस सी वन से मल्टीप्लाई होगा तभी तो सी वन स्क्वायर देगा। हाँ।
और जब अगला वाला C2 अगले वाले के C2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो C2 स्क्वायर देगा। ठीक है हाँ। सो ऑन Cn इंटू में Cn जब बनेगा तो Cn स्क्वायर देखा। जरा मेरे को सारे में से ये देख के बताओ कि जब C0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो उसके मल्टीपल में x की पावर कितनी आ रही है? सब में x की पावर n ही आ रही है। चाहे C0 को C0 से मल्टीप्लाई करवाओ तब भी x की पावर n आ रही है। चाहे C1 को C1 से मल्टीप्लाई कराओ तब भी x की पावर n ही आ रही है। कैसे? x इंटू में x की पावर n-1 तो x की पावर n बचा। ये पकड़ में आई बात? हाँ नहीं आई? अरे नहीं, हाँ ना बोलो। नहीं आ गई, अब आ गई ये वाली, समझ गया। नहीं, हाँ नहीं बोलना है, नहीं आ रहा तो बोलो। ठीक है। तो ये x की पावर n का कोफिशिएंट था, तो मैंने यहाँ पर इसीलिए पहला लिखा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इसमें होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल है इसके, तो मैंने इसमें लिख दिया। बात पकड़ में आई? आई आई। अब अगला वाला जब मैं लिखने जा रहा हूँ तो C0 C1 है, C1 C2 है, C2 C3, तो ये कब मिलेगा? जब इसका C0 अगले वाले के C1 से मल्टीप्लाई होगा। ये बात पकड़ में आई? सही बात है। तो बताओ जरा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें कोफिशिएंट एक्स की पावर कितने वाले से कोफिशिएंट आ रहे हैं ये सारे? जब C0 को मल्टीप्लाई करवाओगे C1 से तो एक्स की पावर कितना बनेगा? n-1 बनेगा। हाँ फिर भाई बा, जब बोल नहीं रहे हो तो मतलब डाउट है। वही तो लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n-1। इसके लिए ध्यान से देखो ना, C0 C1 है तो C0 C1 ले लिया, फिर C1 C2 है तो इसका C1 अगले वाले का C2 लूंगा, तो वहां भी तो x की पावर n-1 ही बनेगा। बात पकड़? बनना तो चाहिए। अरे बनना चाहिए नहीं, बनेगा ही। अगर मैं थर्ड वाला पूछ रहा हूँ तो थर्ड वाला क्या है? C0 सी मल्टीप्लाई जीरो कर सी C2 से, टू तो से। C0 का कोफिशिएंट कितना? x की पावर 0 है, और इसमें हाँ मल्टीप्लाई होगा C2 से तो उसमें x पावर कितना है? n-2 है। जी हाँ। ओके ओके ओके। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो x पावर कितना बनेगा? x पर n-2 ही वो बनेगा। हाँ। तो ये जो लिखा है ये क्या लिखा है पूरा? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2। कि नहीं पकड़ में आई? नहीं, आ गया, ये वाला आ गया। तो और बाकी की मैं क्या कांटे लगे थे? नहीं बाकी वो पहले दूसरे तो डेमो चल रहे थे, तीसरे वाले से आना चालू हो गया। Cn-2 Cni ये क्या लिखा है? कोफिशिएंट ये ऑफ एक्स की पावर ओ एक्स की पावर n-2। n-2 किसमें? इसमें। जी लेकिन समझ गया। ये इक्वल है किसके? इसके। तो लिख दो हाँ इसके। हाँ लिख दो। अब बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स नो। की पावर n-2 इन क्या आएगा आंसर? 2n है ना, तो कितना आएगा? 2n Cn-2 आएगा। n-2। आ गया आंसर। देखो यही तो प्रूव करना था। यस सर। ये नहीं प्रूव करना था, 2n+1 प्रूव करना था। आ रहा है कि नहीं आ रहा है जरा देख के बता दो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2n सी n-2 के इक्वल आ जाएगा। देखो देखो, एनसीआर इसको टू NCr-r होता है, हाँ हाँ। तो 2n माइनस का n प्लस का 2 कर दूंगा, तो 2n Cn+1 आ जाएगा। यस सर। यही तो प्रूव करना है। हो गया प्रूव। 2+2 लिखा था, ठीक से तो लिखा है। ये हिट किया माइंड में कि नहीं किया? कर गया। नहीं किया तो बोल दो बालक। नहीं किए, कर दिया हो गया। नहीं किया तो फिर से बोल दो। सर हो गया कर किया था। पक्का? यस सर। अगर कल को वो तुमसे C0 और C3 मांगता था, C0 C3 प्लस C1 C4, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n-3, है ना? बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द? एक बार जाना दोबारा फिर देखना, है ना, है ना, है ना, है ना? बात पकड़ में आ यस रही है? सर। क्लियर है ना ये बात? आगे बढ़े। अब सुनना, ये लास्ट वाला बता रहा हूँ, एकदम रट लो रट। क्या? जब भी अल्टरनेट में प्लस और माइनस आए हमेशा x को रिप्लेस करना -1/x से। क्या बोला मैंने? थर्ड लास्ट वाला दिखा रहा हूँ। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला क्या था? C0² माइनस का C1² इसका C2² माइनस का C3² अप टू 1 यही लिखा है।
जब भी ट्रिक बता रहा हूँ रट्टा मार लो, मेथड बता रहा हूँ, जब भी इन क्वेश्चंस ऑफ अल्टरनेट प्लस माइनस यूज x इक्वल टू माइनस का 1/x। नोट डाउन हो गया? हेलो भैया सर, यूज कहाँ कर लें? घर पे यूज कर लें या मैंने कहा नहीं? बताओ। नहीं करते, क्या करेंगे इसको यूज करके? सी पावर एन, क्या एक्सपेंशन बोलो? एक्सपेंशन बोलो, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बोलो बालक। C0 प्लस C1x कैसे अप टू एमएनसी C1x एक्स? पावर एन है। हाँ। कहाँ पे? यस यहीं सर। पे x की वैल्यू -1/x रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा? 1 माइनस का 1/x की पावर n आएगा। इसको C0 माइनस का C1/x, या दिखा 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 दिखा, प्लस का C2/x स्क्वायर अप टू सो वन माइनस का 1 की पावर n Cn अपॉन में x की पावर n। नहीं दिखा? दिखा। दिखा? दिखा तो बताओ फिर बालक। ये पहला इक्वेशन डाल दी, इसी को मैं थोड़ा एलसीएम ले लूँ तो इस वाले में एलसीएम x की पावर n बनेगा नीचे, और यहाँ से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x माइनस 1 की पावर n अपॉन में x की पावर n बन जाएगा। यहाँ से C0 x की पावर n माइनस का C1 x की पावर n माइनस का 1 प्लस का C2 x की पावर n माइनस का 2 अप टू सो वन माइनस 1 की पावर n Cn अपॉन में x की पावर n बनेगा। ये कट गया तो x माइनस 1 की पावर n इक्वल्स टू में C0 x की पावर n माइनस का C1 x की पावर n माइनस 1 अप टू सो वन माइनस 1 की पावर n Cn बना। ये सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक कोई दर्द? बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो यस। फटाक। बोल दिया? अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, मेरा पेज छोटा पड़ गया। नोट डाउन कर लो पहले यहाँ तक। हो गया नोट डाउन? अब मेरे पास ये पहली हो गया इक्वेशन, डाउन। ये सेकंड इक्वेशन पड़ी, दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखो पहली वाली और सेकंड वाली दोनों में बेस सेम नहीं है। बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होगी, तो मल्टीप्लाई कराऊं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये देखो, ये फर्स्ट है, फर्स्ट इंटू में सेकंड मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या बनेगा? x माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1 की पावर n बनेगा। इसको टू में कितना हाँ। बनेगा? C0 प्लस का C1x अप टू सो वन Cn x की पावर n बनेगा। और यहाँ पे कितना बनेगा? अरे पल्ले पल्ले बढ़ रही है बात। C0 x की पावर n माइनस का C1 x की पावर n माइनस का 1 अप टू सो माइनस 1 की पावर n Cn। यहाँ तक कोई दर्द? ये बनेगा? बोल दो। यहाँ तक क्लियर होगी तो बात अपनी पिक्चर आगे वाली क्लियर है सारी। बोलो 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 बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस अरे सर। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, केवल x को -1/x से रिप्लेस किया, उसको सॉल्व किया है और ये बनी, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। क्लियर हो गई बात? हेलो? हाँ। कोई दर्द? नहीं है। नहीं, आगे बढ़े। यस सर। अब ये वाला मैं अगले पन्ने में लिख रहा हूँ, इसको हटा दूं मैं? यस सर। तो देखो मेरे पास जो बचा, बचा क्या? x माइनस 1 की पावर n, x प्लस 1 की पावर n कितना बनता? यहाँ पे बना था NC0 NC1x अप टू सो वन NCnx x की पावर n बना था, यही बना था ना? इनटू में अगला वाला क्या बना था? C0 x की पावर n माइनस का C1 x की पावर n माइनस का 1 अप टू सो वन माइनस 1 की पावर n Cn, यही बना था। मेरे को चाहिए ये क्या? मेरे को चाहिए क्या था? डिमांड क्या थी? डिमांड, डिमांड बोलो। C0 स्क्वायर माइनस का C1 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर माइनस का C3 स्क्वायर, यही था। जरा मेरे को यहाँ से देख के बता दो, ये देख के बता दो। ये n हटा देता हूँ, n का मतलब C0 का मतलब NC0 ही होता है ना? ये जरा देख के बता दो, ये कब मिल रहा है? ये कोफिशिएंट किसके लिखे हैं? ये कोफिशिएंट किसका लिखा है? ये बता दोगे तो पल्ले पड़ जाएगी बात। C0 स्क्वायर कब मिलेगा? जब ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे। और C1 स्क्वायर कब मिलेगा? जब ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे। देखो माइनस में मिल गया। और C2 स्क्वायर कब मिलेगा? जब ये वाला मल्टीप्लाई होगा आगे वाले से। सभी में कोफिशिएंट x की पावर n के ही हैं। मतलब ये जो लिखा है ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n लिखा है। किसके? इसके। लेकिन ये इक्वल है इसके, तो लिख दूं x प्लस 1 की पावर n और x माइनस 1 की पावर n। कोई दर्द है? उम्मीद है यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं होगा। नहीं है। अब बोलो, क्लियर है? तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n लिखना है, तो किसमें?
एन, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन, यही हुआ। कोई दर्द है? तो यहाँ से नहीं है। बेटा क्या आएगा, एन सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन लिखना है, तो एन सी नहीं नहीं पावर 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 ठीक है ना, हाँ एन सी एन बाई टू आ जाएगा यहाँ पे, कोई दर्द। और एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस का आर मतलब एन माइनस का एन बाई टू और माइनस 1 की पावर एन। बात पकड़ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से क्या बना, एन सी एन माइनस टू एक्स की पावर एन इंटू में माइनस 1 की पावर एन बाई टू। देखो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन मिल गया मेरे को, कितना बना, एन सी एन बाई टू माइनस 1 की पावर एन बाई टू एक्स की पावर एन, यही तो है। तो मेरे को यही तो चाहिए था, और देखो यही प्रूफ भी करना था। देखो जरा ये पन्ना पलट में, पन्ना पलटू, देखो यही प्रूफ करना था। क्लियर हो गई बात? जल्दी बोलो। यस सर। नोट डाउन हो गया? यस सर। पिक्चर क्लियर हुई? यस सर। नहीं यस सर नहीं, सही पूछ रहा हूँ, मजाक नहीं, हाँ यस हाँ। है ना। आगे बढ़ो। हाँ अब मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता दूँ। बता दो सर। जब भी तुम्हारे पास पहला वाला क्या था जरा बताओ, सी जीरो स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर अप टू सो वन सी एन स्क्वायर था। दूसरा वाला क्या था, सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री अप टू सो वन, यही था। हाँ और तीसरा वाला क्या था, सी जीरो सी वन सी थ्री अप टू सो वन सी एन माइनस का टू सी एन, यही था। देखो यस ट्रिक क्या सर। है, ट्रिक सुनना। इसको ये स्क्वायर लिखा है, इसको मल्टीपल में लिख लो। जब मल्टीपल में लिखोगे तो सी जीरो लिखोगे प्लस सी वन लिखोगे प्लस सी टू लिखोगे अप टू सो वन सी एन लिखोगे, यही लिखोगे। एक को जी। स्टार्टिंग एक को स्टार्टिंग से लिखना है, एक को एंडिंग से लिखना है। क्या बोला मैंने, एक को स्टार्टिंग से एक को एंडिंग से, तो ये तो स्टार्टिंग से लिखा ही है, और एंडिंग से लिखोगे तो ये एनसीएन है। यस सर। क्लियर हो गई? बस ये पहले वाले को लिख लो, आंसर पहले वाले से ही आ जाएगा। तो जैसे ही इतना लिखोगे, ऊपर की पावर ऐड कर दो नीचे ऐड कर दो, तो कितना आएगा, टू एन सी एन आएगा। ऊपर ऐड करोगे और नीचे ऐड करोगे, देखो पहले एक को स्टार्टिंग से दूसरे को एंडिंग से लिखना है, और फिर ऊपर वाले ऐड कर दो नीचे वाले ऐड कर दो, टू एन सी एन। देखो ये आंसर आता था। ओ हाँ। इसमें बताओ, ये स्टार्टिंग से लिखा तो एक एंडिंग से लिखो, तो ये एन सी जीरो है तो ये एन सी एन माइनस वन होगा, एंडिंग से लिखूंगा तो ऊपर वाले ऐड कर दो तो टू एन आया। बात पकड़ में आ रही है, ट्रिक पकड़ में आ रही है। और ऊपर वाले ऐड कर दो तो टू एन आया, नीचे वाले ऐड कर दो तो एन माइनस वन, देखो यही तो आता था। हाँ क्लियर हो गई बात? जरा इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ। इसको स्टार्टिंग से लिखा, इसको एंडिंग से लिखा, तो एन सी एन माइनस का टू आ जाएगा। जी। तो बोलो आंसर क्या आएगा, ऊपर वाले ऐड कर दो नीचे वाले ऐड कर दो, तो टू वन सी एन माइनस का टू। कोई दर्द है? -2। क्लियर हो गई बात? जब भी मल्टीपल में हो ये कर सकते हो। क्लियर है? क्या सर हुआ, कोई दर्द है क्या? नहीं। तो डालो मल्टीनोमियल थ्योरम्स। इतना बचा है चैप्टर ये। मैं कह रहा हूँ